आज जो तस्वीरें दिखा रही हूं, आक्रमण की तस्वीरें दिखाइए, जो भारतीय वायुसेना ने अपना एक युद्धाभ्यास शुरू कर दिया है। और यह भी अपने आप में एक संदेश है, क्योंकि हम यहां पर आक्रमण की तस्वीरें चलाइए चेतन, क्योंकि वहां पर जिस तरह से युद्धाभ्यास की तस्वीरें हमारी स्क्रीन पर हैं, राफेल के साथ साथ जो बाकी विमान हैं उनका भी एक एक्सरसाइज वहां पर शुरू कर दी गई है। मैं सिर्फ ये तस्वीरें अपने दर्शकों को इसलिए दिखाना चाहती हूं कि हमारी शक्ति क्या है और हमारा मादा क्या है, ये हम सब जानते हैं और हमें उस पर गर्व है। लेकिन हमें यह भी पता चल गया आरजू जी कि पाकिस्तान का मादा क्या है, और इसीलिए बड़े दुख के साथ मैं कहती हूं, क्योंकि आपसे तो हमेशा जब भी बात होती है आप खुलकर बात करती हैं, लेकिन पाकिस्तान का मादा क्या सिर्फ यही रहेगा कि जाकर खून बहाते रहो, आतंक फैलाते रहो? रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ कह क्या रहे हैं कैमरे पर? उन्हें पता भी चल रहा है। जीडी बख्शी सर को लीजिए प्लीज स्क्रीन पर। उनको पता भी चल रहा है आरजू जी वो क्या कह रहे हैं। उनसे पूछा गया कि आप आतंक को फैलाते हैं, आप आतंक को फंड करते हैं, वो कहते हैं वी हैव बीन डूइंग दिस फॉर 3 decades, 3 दशकों से हम ये कर रहे हैं। इससे बड़ा ओपन एडमिशन क्या होगा आरजू? देखिए, ये तो बहुत अच्छी बात है कि डिफेंस मिनिस्टर जो इस वक्त सिटिंग डिफेंस मिनिस्टर है उन्होंने ये बात की है। इससे पहले जब मैं और मेरे जैसे दूसरे जर्नलिस्ट यहाँ पे बात किया करते थे तो हमें तो लोग बुरा भला कहते थे पाकिस्तान से कि ये क्या बात कर रहे हैं। अब डिफेंस मिनिस्टर की बात पे क्या कहेंगे? ये तो हम कह रहे हैं कि बिल्कुल डिफेंड किया है इन्होंने ना सिर्फ ये कि चाहे अमेरिका के कहने पे या किसी के कहने पे जो ख्वाजा आसिफ साहब कह रहे हैं, लेकिन सपोर्ट तो होती रही है ना मिलिटेंट्स की। यहाँ पे जो जहादी बनाए गए, जो हमने कहा जिन्हें टेररिस्ट हम बोलते हुए डरते हैं, कहते नहीं जी ये तो फ्रीडम फाइटर है, दूसरे के लिए फ्रीडम फाइटर है और हमारे यहाँ अगर कुछ हो तो हम उन्हें टेररिस्ट बोलते हैं। तो अब ख्वाजा आसिफ साहब की इंटरव्यू के बाद, उनके बात के बाद मेरे ख्याल है कुछ और कहने को रह नहीं गया है। पाकिस्तान की गवर्नमेंट भी अब एक्सेप्ट करे और ये हाफिज सईद और इस तरह के जितने लोग हैं इनके ऊपर प्रॉपर एक्शन होना चाहिए। और पाकिस्तान को भी इसकी जरूरत है। हम जिस तरह के इस वक्त सिचुएशन में फंसे हुए हैं, इस बात से पहले के जो कश्मीर में अटैक हुआ उससे पहले से पाकिस्तान जिन प्रॉब्लम्स के अंदर है उसका हल यही है कि इस तरह के लोगों के ऊपर प्रॉपर एक्शन हो और इनको सजा मिले। नहीं, एक्शन लो आरजू जी। मुझे पता है, मैं आपसे हमेशा जब भी बात करती हूँ, मुझे आपसे बात करके यही हमेशा लगता है कि आप कम से कम सच बोलती हैं और अपने देश को लेकर भी जो उनकी खामियां हैं, अब तो मैं इसे खामी भी नहीं कह सकती हूँ, ये कत्ल है, ये खून है और उनके हाथ खून से रंगे हुए हैं, ये फैक्ट है। और आपके नेता खुलकर अब ये एडमिशन जब करते हैं तो मेरा खून और खौलने लगता है। एक नेता को वहां बिठाया ही क्यों है जीडी बख्शी सर? इन सेना के आर्मी जनरल्स को बिठाया ही इसीलिए गया है, इनके नेताओं को सरकार में बिठाया ही इसलिए गया है कि ये वहां बैठकर इस आतंक को बढ़ाते रहें। और वो आसिम मुनीर, उनका जो टेन्योर है वो खत्म हो रहा है, उन्हें लगा जाते जाते आग लगाएं, लेकिन उन्हें नहीं पता है कि लंका जल जाती है। बिल्कुल बिल्कुल सुचारिता जी, मैं आपको बताऊं कि असली आपने जो है शारग पकड़ ली है पाकिस्तान में। आसिफ मुनीर साहब रिटायरमेंट पे जा रहे हैं और रिटायरमेंट बहुत खलती है हर पाकिस्तान आर्मी चीफ को। वो राजपाट, वो ताकत की इमरान खान को जेल भेजो, इलेक्टेड सरकार का तख्ता पलट करो, मोहरे और कठपुतलियां बिछाओ, ये बड़ी हेडी पावर मिक्सचर है, ठीक है। और आरजू बिटिया बिल्कुल मेरे साथ सहमत होगी कि प्रॉब्लम यह है कि आसिफ मुनीर साहब रिटायर हो रहे हैं, इसीलिए उन्होंने बड़े सोच समझ के अपनी तरफ से वो जो स्पीच दी, विच वॉज हाफ मैड। आप कहना क्या चाह रहे थे कि हिंदू मुसलमान अलग हैं? रियासत मदीना के बाद पहली बार एक मुस्लिम देश खड़ा हुआ है। क्या सऊदी अरेबिया और यूएई, आप ज़रा वो भी तो देख लीजिए ना, सऊदी अरेबिया में इस्लाम शुरू हुई थी, आज वहाँ देख लिए क्या कर रहे हैं। वो अपनी बेटियों को कह रहे ठीक है बेटा आप पढ़ो लिखो, अपनी कार चलाओ, कुछ करो, ठीक है। वो लिबरलाइज कर रहे हैं इस्लाम को, वो इकोनॉमी पे तवज्जो दे रहे हैं ताकि खुशहाली हो। साउथ एशिया के अंदर जो इस्लाम के ठेकेदार बने हैं मुल्ला आसिफ मुनीर, वो उनका दूसरा ख्यालात है ये नहीं है कि इस्लाम मतलब
कॉन्टिन्यूअल जिहाद, गदर, मारकाट, ठीक है, और क्या कहते हैं गजवाए हिंद, तो उन्होंने गजवाए हिंद की स्पीच दे दी। 6 दिन बाद उनके गुर्गों ने, आतंकी गुर्गों ने हमारे बेचारे 28 बेकसूर लोग मार डाले, 17 घायल किए, ठीक है। और आज लेने को देने पड़ गए हैं साहब। आसिफ मुनीर साहब तो गए हुए थे, आसिफ मुनीर साहब गए हुए थे कजाकिस्तान। गर्मी है ना साहब इस वक्त इस्लामाबाद में, वो वहां गए हुए थे। उनके सर टूर मैं बड़े एक चीज अच्छे ये बता टाइम रही हूँ, ये होते। जो इस वक्त तस्वीर ग्राफिक हम चला रहे हैं, ठंडी हवा खाने गए थे, आसिफ मुनीर ने अपने भागे परिवार को वापस बाहर आए भेजा। हैं। एक मिनट जी जी बोलिए 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 सर। मैं 1 मिनट बताता हूं। वो भागे भागे वापस आए हैं, ठीक है। और आते ही उनके माथे पे ठंडे पसीने, उनकी ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, लो बैक एक हो गई है उनको, ठीक है। उन्होंने कराची से जहाज भेजे, C-130 भेजे स्कर्दू। उनको पक्का यकीन है कि भारत का हमला स्कर्दू की तरफ होगा। अरे साहब हमारी एक नेवी है, इंडियन नेवी, हमारे एयरक्राफ्ट कैरियर और हमारे मिसाइल डिस्ट्रॉयर सीधे कराची की तरफ जा रहे हैं। हमें बड़ी खुशी है कि आप वो हफदड़ में फंस गए हैं कि यहां बचाऊं या वहां बचाऊं। स्ट्यू इन योर ब्लडी जूस। स्ट्यू मैं जीडी बख्शी सर, जब आप बात कर रहे हैं, मैं एक तस्वीर चला रही थी कि कैसे वहां पर जरा वो तस्वीर फिर से ग्राफिक चला दीजिए कि नवाज शरीफ कैसे भाग रहे हैं मीडिया से। कर्नल सिंह मीडिया के सवालों से भागे नवाज शरीफ, पहलगाम हमले के सवालों को नजरअंदाज किया। अब उनसे भी सवाल पूछे जा रहे हैं, वो भागते हुए नजर आ रहे हैं। क्या जवाब देंगे उनके? यहां पर तो सरकार में रक्षा मंत्री खुलकर एडमिशन दे रहे हैं कि हम तीन दशकों से आतंकवाद को पालते रहे हैं। अब वो भले ये कहें कि हम अमेरिका के लिए कर रहे हैं, हम ब्रिटेन के लिए कर रहे हैं, इट डज नॉट मैटर। आपने अपने देश को आतंकवाद के लिए इस्तेमाल होने दिया। अब तो मैं ये कहूंगी आतंकवाद और पाकिस्तान में फर्क नहीं है। अब तो वो देश उस तरह का बन गया। देखिए उनसे सवाल पूछा जा रहा था, वो भाग रहे थे। क्या जवाब देंगे वो? और उन्हें भी ये पता है कि यहां एक्शन होगा। मुझे ये खबर जो अभी आ रही है, एनएसए अजीत डोभाल विदेश मंत्रालय पहुंचे हैं, ये भी इस वक्त की बड़ी खबर है। एनएसए अजीत डोभाल एक बार फिर विदेश मंत्रालय पहुंचे हैं। लगातार भारत में बैठकें हो रही हैं, बैठकें लगातार भारत में भी हो रही हैं। और अजीत डोभाल एक बार फिर से विदेश मंत्रालय पहुंचे। विदेश मंत्रालय भी ब्रीफ कर रहा है लगातार।